Hello everyone, welcome again in accountancy class. In today's class we will continue our last topic, that is cash book. In last videos we have already started with this topic, cash book. Again हम कैश बुक का मतलब क्या था, ओरिजिनल एंट्री बुक. हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा फर्स्ट स्टेप था आपका? फर्स्ट स्टेप हमारा था जर्नल. जर्नल में हम फर्स्ट स्टेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जर्नल एक फर्स्ट बुक है, प्राइमरी बुक है, जिसमें हम ट्रांजैक्शन यानी जितने भी बिज़नेस के लेन देन है उसको बेटा क्या करते हैं, सभी ट्रांजैक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड. तो हमारी जो जर्नल है इट इज़ प्राइमरी बुक विच डिवाइड द अकाउंट्स, विच डिवाइड द ट्रांजैक्शन इनटू 2 कैटेगरीज, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. लेकिन जो जर्नल है बेटा उसमें हम सारे रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल यानी ईच एंट्री टेक प्लेस डिफरेंट. तो जब हमारे साइज स्मॉल थे तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करके जर्नल के बेस पे लेजर प्रिपेयर कर लेते थे. बट इन टुडेज़ टाइम बेटा जो साइज़ ऑफ बिजनेस है, जो ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, इट इज़ वेरी लार्ज लेवल. एक दिन में हज़ारों एंट्रीज हो जाती हैं. तो जर्नल प्रोसीजर हमारा बहुत लॉन्ग या लेंथी चला जाता है. उसको थोड़ा सा शॉर्ट और उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकल करने के लिए जर्नल के साथ हम क्या बनाते हैं बेटा, हेल्पिंग बुक. हेल्पिंग बुक बोल दो या सब्सिडरी बुक्स, यानी जो हमारी सहायक बुक हैं जो जर्नल को हेल्प करती हैं. यानी सेम नेचर की जो एंट्री है बेटा उसको हम अलग अलग बुक में रिकॉर्ड, जैसे कैश की हो सकता है एक दिन में 20 एंट्रीज होगी. सैलरी दी, रेंट दिया, टी का बिल दिया, कोई आ गया उसको मैंने रिपेयर का बिल दिया. तो हम अलग अलग बार बार कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट करने की बजाय एक अलग से बुक बना दी जिसमें सारी कैश की ट्रांजेक्शन डाल दी. अगर क्रेडिट परचेज थी तो सारी परचेज की एंट्री हमने सिंगल डाल दी. अगर क्रेडिट सेल की एंट्री तो एक जगह में सारी क्रेडिट सेल की एंट्री डाल दी. तो यानी डिफरेंट जो कैटेगरीज है उसको हमने डिफरेंट बुक्स को हम नाम दे दिया, जिनको हम कहते हैं डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स. और कैश बुक आपकी फर्स्ट कौन सी बुक है बेटा? सब्सिडरी बुक या फिर कहते हैं ओरिजिनल एंट्री बुक. अब आते हैं कैश बुक क्या है बेटा हमारा. वैसे ये जो टॉपिक है हम स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी आने वाली कुछ वीडियोस में बेटा हम इसको बार बार रिपीट करेंगे जिससे कि आपको इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो जाएगी. कैश बुक का मतलब क्या है? एक तरीके की दैट बुक, दैट स्टेटमेंट इन विच वी रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन. क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? कैश ट्रांजेक्शन. कैश ट्रांजेक्शन में क्या होंगी? 2 ही चीज़ होंगी, या तो रिसिप्ट या बेटा पेमेंट. ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, या तो कैश दोगे या कैश लोगे. इन बिल्कुल शॉर्ट एंड इन योर लैंग्वेज डेबिट्स यानी हमारी कैश बुक का मतलब. आपके कुछ बच्चों की मेरे पास व्हाट्सएप पे क्यूरीज भी आई हैं कि मैम एक बार फॉर्मेट को दोबारा से बता दीजिए. तो एक बार दोबारा से फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं. कैश बुक का फॉर्मेट हमारा ये है. कोई भी आगे आप लेजर बनाओगे, अब आगे आप इन्हीं फॉर्मेट्स को साथ में लेके चलेंगे बेटा. कि कैश बुक का मतलब क्या है कि 2 साइड्स हैं बेटा आपकी. इन दिस साइड यानी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज़ कॉल्ड डेबिट, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट. इसमें हमारे टोटली दोनों साइड्स में बेटा कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4. सेम क्रेडिट साइड 1 2 3 4, यानी ये दोनों अलग अलग साइड्स हैं. ये मैंने यहाँ से 1 दोबारा क्योंकि ये आपकी ये जो साइड अकेली ये डेबिट है, सेम आपकी क्रेडिट है. लाइक इन फर्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है बेटा? डेट. क्या लिखनी है? डेट. सेकंड कॉलम में क्या लिखना है बेटा? पर्टिकुलर. ओके. इसमें मैंने क्या बताया था बेटा आपको? वाउचर नंबर, बिल नंबर. अगर आपने कुछ आपकी पेमेंट में बिल नंबर क्वेश्चन में गिवन है तो. देन नेक्स्ट वन बेटा इन फोर्थ कॉलम अमाउंट. ये मेरी डेबिट साइड कंप्लीट. सेम आपके जो पैटर्न में बेटा इन क्रेडिट साइड फर्स्ट कॉलम डेट, सेम सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम बेटा वाउचर नंबर एंड फोर्थ कॉलम अमाउंट. दिस इज़ द प्रॉपर जो हमारा ब्लैंक फॉर्मेट है. एक बार मैं दोबारा से आपको इसमें आपको अलग समझाने के लिए लिख देती हूँ. दिस साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट. यानी आपकी ये जो कैश बुक का ये साइड है ना बेटा, ये रिसिप्ट का साइड है और इसे कहते हैं पेमेंट साइड.
यानी हम कैश बुक का मतलब क्या है, जो कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, कैश के लेन देन को रिकॉर्ड करेगा। अगर कैश बिजनेस में आएगा वी रिकॉर्ड इन दिस साइड, बिजनेस से कैश जाएगा तो वी रिकॉर्ड इन दिस साइड। यानी आपका क्रेडिट कॉलम पेमेंट साइड है, डेबिट कॉलम रिसिप्ट साइड है। ओके ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है फॉर्मेट के अंदर। जब व्हेन यू सोल्व द क्वेश्चन डोंट राइट इट। मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे इसलिए लिख रही हूँ कि अब आप एंट्री करेंगे तो ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे। ओके नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। फॉर दिस कॉन्सेप्ट आई टेक ए इलस्ट्रेशन नंबर 3 फ्रॉम योर बुक, यू कैन मैच विद आंसर। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपकी बुक्स के अंदर, क्योंकि लास्ट वीडियो में सिंपल जर्नल बता दी थी मैंने। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ आपकी इंक्लूड की है बेटा। कौन सी चीज़ें? ये जो एंट्री 2 हैं आपकी, ये बस नई है। इन दोनों एंट्री में क्या नया है बेटा? डिस्काउंट। मैं आपको यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री कर रही हूँ बेटा, इसके अलावा और कुछ भी मैंने नया कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। इन दिस वीडियो ओनली वी विल रिवाइज द टॉपिक विद दीज 2 एंट्रीज ओनली। ठीक है, अब इसको हम 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या है, डेट गिवन है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो ट्रांजेक्शन है अप्रैल 2017 की है। मे बी अगर क्वेश्चन में आपकी बुक का, आपके प्रोप्राइटर का नेम गिवन है तो आप यहाँ लिख सकते हो कैश बुक ऑफ हरी या कोई भी जो भी सो है। ठीक है, अब हमारा ट्रांजेक्शन क्या है? सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ। आपका ये क्या चीज़ है? मैंने पहला जो क्वेश्चन करवाया था बेटा उसमें स्पेशली राइट किया था कि अगर मान लो ये, तो क्या मतलब है कि ये बिज़नेस ऑलरेडी, ये जो कैश बुक है हम बनाते चले आ रहे हैं, यानी मार्च का जो बैलेंस है वो हमने फॉरवर्ड किया है। व्हेन यू स्टार्ट ए बिजनेस, तो यहाँ पे मे भी ये लिखा होता है बेटा बिजनेस स्टार्ट विद रुपीज़। अगर ये लिखा होता तो हम यहाँ क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते बेटा 1 अप्रैल, ठीक है, 2017 में। अगर ये लाइन लिखी होती बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस कमेंस विद कैश, देन वी राइट टू कैपिटल। दोबारा रिपीट करिए, अगर ये लाइन लिखी होती तो मैं क्या लिखती बेटा? टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब ये लिखा है बेटा बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, इसका मतलब है मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें बताया था बेटा जो कैश बुक का हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है दैट बैलेंस वी कैरी टू नेक्स्ट मंथ। अगर आप मार्च का जो आखिर में मेरे हाथ में सिंपल से, अब क्वेश्चन को एक बार छोड़कर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ बेटा। एज ए पॉकेट मनी 500 आपको आपके पापा ने दी हैं। कौन से मंथ में? जून में। आपने जितने भी आपकी मम्मी थोड़ा बहुत बीच में आप उनसे ले लेते थे और अपने जो भी खर्चे किए बेटा। लास्ट मंथ में आपका जब हमारा 30 जून आपके हाथ में 150 रुपीज़ बैलेंस था बेटा, तो नेक्स्ट मंथ जब 500 मिलेंगे आपके तो 150 को हम साथ में कैरी कर सकते हैं। तो 150 मेरे पिछले बचे हुए थे, 500 मुझे अब मिल गए। नाउ कैश इन हैंड मेरे पास कितना है बेटा? 650 रुपीज़। सेम इस कैश बुक का मतलब है। ये मतलब क्या है? ये वो बैलेंस है जो पिछले इस महीने का आपके हाथ में कैश इन हैंड है। तो इसको राइट कैसे करते हैं? इसमें हम क्या नहीं लिखेंगे बेटा? इसमें कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इसमें लिखेंगे हम टू बैलेंस BD। BD का मतलब यहाँ ब्रोड डाउन। ये बैलेंस पिछले मंथ से आया है, कितना? 2,50,000। 2,50,000 यानी ये बैलेंस हमारा पिछले साल, पिछले मंथ का है। तो ये हमारा बैलेंस ब्रोड डाउन है। जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते हो मैथ में, कैरी डाउन, तो ये हमारा पिछले साल महीने का बैलेंस है बेटा। नेक्स्ट एंट्री क्या है? डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो जब ये क्वेश्चंस करोगे ना, जब फर्स्ट मेथड मैंने करवाया है सिंपल कैश बुक, इसमें हम बैंक की ट्रांजैक्शन को इग्नोर करेंगे। हम आगे करेंगे डबल कॉलम जब कैश और बैंक बैलेंस दोनों को लेके चलेंगे। लेकिन ये जो बेटा कैश बुक है, ये कौन सी बुक है आपकी? सिंपल कैश बुक। इन दिस बुक वी एंटर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, नॉट बैंक ट्रांजेक्शन। तो हम पैसे बैंक में जमा करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे देखोगे? अपने पास से, यानी बिजनेस के ऑफिस से कैश आपके पास से जा रहा है या फिर आ रहा है। तो यहाँ जब व्हेन यू डिपॉजिट इनटू बैंक ना, इट मीन्स ये क्या है बेटा? आपके पास से कैश क्या हुआ है बेटा? कैश गोज फ्रॉम द बिजनेस। तो इट मीन्स मैंने क्या कहा? व्हेन पेड द कैश एंटर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, वी एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब है आपने कैश को बैंक में डलवा दिया। ऑफिस से तो कैश किया, हम ऑफिस की कैश बुक बना रहे हैं, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा? इस फॉर्मेट में 2 चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है बेटा। डेबिट साइड टू वर्ड यूज़ करेंगे और क्रेडिट साइड बाय वर्ड यूज़ करेंगे। बाय
बैंक अकाउंट। कितना पैसा आपने डाला है बैंक में? 75,000। इज़ इट क्लियर? अब एक चीज़ और, मैंने आपको फॉर्मेट तो समझा दिया, एक दो चीज़ें और आपको रिपीट कर देते हैं, आपको पिछले वीडियो वाली क्या क्या। सबसे पहली चीज़ बेटा, इस साइड टू यूज़ करेंगे, उस साइड बाय यूज़ करेंगे। क्रेडिट कार्ड की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, बैंक के ट्रांजेक्शन को भी सिंपल कैश बुक में हम इग्नोर करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग्स क्या बेटा, इस साइड हम रिसिप्ट साइड और वो हमारी पेमेंट साइड है। अब आपके पास हमने क्या करना है, अगर दो तीन चीज़ों का और बेटा नोट आप कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट कोई नेम गिवन है तो अज्यूम करते हुए एंट्री क्रेडिट एंट्री है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है, नथिंग, हम मान के चलते हैं दैट इज़ कैश ट्रांजेक्शन। ओके, ये चीज़ और ध्यान रखना आप। अब आपकी फर्स्ट एंट्री होगी, सेकंड एंट्री होगी, थर्ड क्या, परचेज गुड्स। मैंने रेड इसलिए लगाया क्योंकि ये भी आपको बताने की चीज़ है। परचेज गुड्स 40,000, आपने सामान खरीदा है, और तो इसका मतलब कुछ भी राइट नहीं किया हुआ, तो ये हम क्या अज्यूम करके चलते हैं बेटा, दिस इज़ कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मतलब कि हमने सामान किस में खरीदा है? कैश में, क्योंकि नेम तो गिवन ही नहीं है। नेम गिवन होता तो वी अज्यूम दैट इट इज़ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हम क्या, आप परचेज करो तो कैश हमारे पास से जाएगा, तो वी रिकॉर्ड इन दिस साइड। क्या डेट थी हमारी बैंक की? 2 अप्रैल, और ये डेट क्या बेटा? 5 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट। कितना बेटा? 40,000। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए बेटा, आपका हमें क्या, मुझे बताना आपको, आप जैसे जर्नल में है वैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हेन यू परचेज गुड्स देन वर्ड यूज परचेज अकाउंट। यार ऐसे ही सेल अगर यहाँ वर्ड होता तब हम क्या वर्ड यूज़ करते? सेल अकाउंट। लेकिन जब हम क्या कोई एसेट परचेज करेंगे तो उसका नेम राइट होगा। ओके, नेक्स्ट एंट्री बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। यहाँ नेम गिवन है, ध्यान से देखिए, इस चीज़ को ध्यान रखना बिल्कुल, ये एक नोटिस करने की चीज़ है। इसमें कुछ नहीं लिखा था तो मैंने अज्यूम कर लिया ये एंट्री किसी की थी? कैश की थी। इसमें नेम गिवन है तो मैं अज्यूम करूँगी बेटा ये एंट्री किस चीज़ की है? क्रेडिट की। क्रेडिट की एंट्री है तो आप क्या कैश बुक में इफेक्ट हुआ है? क्या मेरा कैश कम या ज़्यादा हुआ है बेटा? नो, दैट्स वाई वी डोंट एंटर्ड इन कैश बुक। नाउ 10th अप्रैल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश की है तो वी एंटर्ड इन द बुक्स। क्या खरीदा आपने? फर्नीचर। यहाँ बेटा आप 10th अप्रैल को एंट्री किस चीज़ की करेंगे बेटा? बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने का लिया आपने? 25,000 रुपीज़। ओके, ये हमारी एंट्री होगी 10th की। गुड्स होता तो परचेज वर्ड ही, लेकिन यहाँ एसेट थी, दैट्स वाई आई एम यूजिंग फर्नीचर अकाउंट। लोन गिवन टू चरणदास। आपने लोन किसको दिया? चरणदास को। नेम का मतलब परचेज सेल नहीं है, सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन को पढ़ के मीनिंग निकालना है। इज इट अफेक्ट द कैश? कैश बुक का मतलब ही क्या है? व्हेन वी कब रिकॉर्ड करते हैं बेटा? जब कैश कम या ज़्यादा होगा तो हम क्या लिखेंगे? कैश को हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, लोन गिवन टू चरणदास, कैश कम हुआ है ना, किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? इन क्रेडिट साइड। क्या डेट है आपकी बेटा? 11 अप्रैल। किसको दिया है? बाय चरणदास। कितना बेटा आपने दिया है चरणदास को लोन? 20,000 रुपीज़। एक चीज़ और मैंने लास्ट वीडियो में से बता दिया है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। कभी भी खुद के लेजर में, खुद की बुक में, खुद का यानी कहीं वर्ड कैश यूज़ क्यों नहीं हो रहा है बेटा? हम पर्टिकुलर में क्या राइट करते हैं? पर्टिकुलर में राइट करेंगे बेटा रीज़न। रीज़न का मतलब क्या है? कैश कब ज़्यादा हो रहा है, कैश कब कम होता है। बैलेंस वीडियो तो मतलब आया था, इन सारे केस में हमारा कैश क्या हुआ है? कम हुआ है, तो मैंने उनका नेम राइट किया है। कैश कम क्यों हुआ? बैंक में डाल दिए। कैश कम क्यों हुआ? परचेज कर ली। कैश कम क्यों हुआ? फर्नीचर खरीद लिया। कैश कम क्यों हुआ? लोन दे दिया। यहाँ पे वर्ड आप चरणदास की बजाय लोन भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लोन अकाउंट, ब्रैकेट में चरणदास लिख लीजिए। तो दीज आर द रीज़न। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री देखिए पढ़ते हैं। ये हमारी एंट्री होगी 11 अप्रैल की। ठीक है, अब देखिए 12 अप्रैल की एंट्री। अब देखिए 12 अप्रैल की। ओके, नेक्स्ट एंट्री बेटा दैट इज़ 12th एंट्री, पे टू रमेश एंड डिस्काउंट रिसीव। ये मुझे टॉपिक बताना बेटा आपको। ये आपको यानी रमेश कौन है जिससे हमने ये क्या की थी बेटा? क्रेडिट परचेज की थी। नाउ यू पे, हमने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की क्योंकि ये क्रेडिट एंट्री थी। क्रेडिट का मतलब है इस एंट्री पे हमारा कैश ना तो बढ़ा था ना घटा था, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन में माइंड में आता है कि ये एंट्री मैंने छोड़ दी तो इसका क्या करेंगे?
दिस एंट्री पास्ड इनटू जर्नल। आगे मैं आपको सिखाऊंगी बेटा, जिन एंट्री को आपने छोड़ दिया है इसकी हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट के अंदर, मतलब इसको जर्नल एंट्री करके छोड़ देंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, यानी जो कैश बुक में एंट्री नहीं है उनकी एंट्री कहाँ होती है, जर्नल के अंदर। सेम बेटा इसमें पेड टू रमेश 28,000, यानी आपने 30,000 की परचेज की थी, आपको 1500 का क्या मिल गया बेटा यहाँ पर, डिस्काउंट। दिस इज योर इनकम। तो आपकी इसकी भी डिस्काउंट की एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं होगी, सिर्फ एंट्री किसकी करेंगे बेटा, जो चीज़ हमारी कैश इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। यू पेड 28,500 ना, तो वी एंटर्ड ओनली दिस अमाउंट इज द इनकम वी एंटर्ड इन जर्नल। हम जर्नल में एंट्री करेंगे इसकी, ना कि कैश बुक में। कैश बुक में कितने, सिंपल से एक लॉजिक ध्यान रखना, कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होगी, कितना कैश गया और कितना आया। तो आप सोच के मुझे बताइए क्या 1500 का कैश गया है, नहीं, ना हमारे पास आया है ना मेरे पास गया है, क्योंकि इसकी तो मैंने ट्रांजैक्शन एंट्री जर्नल में की हुई है। सेम इसकी एंट्री भी किस में करेंगे बेटा, जर्नल में। हमारी एंट्री कितने अमाउंट की होगी, 28,500 रुपीज़। इसकी हम यू पेड ना, तो डेबिट साइड एंट्री होगी, इट इज़ क्रेडिट साइड एंट्री। व्हाट इज़ द डेट बेटा, 12 अप्रैल। किसको दे रहे हो, बाय रमेश। मैंने कहा रीज़न लिखेंगे, कब पैसा यानी कैश कहाँ गया या कहाँ से आया, वो रीज़न लिखा जाता है पर्टिकुलर के अंदर। तो किसको दे रही हो, रमेश को। व्हाट इज़ द अमाउंट, 28,500 रुपीज़। ये हमारी यहाँ तक एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, इशू चेक टू क्रेडिटर्स। इशू चेक टू क्रेडिटर्स। अच्छा मुझे इससे ध्यान से सोच के बताइए, क्रेडिटर का मतलब आप उसको क्या दे रहे हो, इज इट कैश इन्वॉल्व, नहीं। आपने उसको ये लिखते पेड कैश टू क्रेडिटर, तो मेरे पास से कैश कम हो जाता, लेकिन यहाँ आपने क्या दिया, एक चेक दिया है। तो बिज़नेस के ऑफिस से कैश कम नहीं हुआ, बैंक बैलेंस कम हुआ है। और ये बैंक बैलेंस की एंट्री वी लर्न, कहाँ लर्न करेंगे बेटा, वी विल लर्न इन डबल कॉलम कैश बुक, जहाँ बैंक और कैश दोनों कॉलम बनेंगे। तो इसकी भी ट्रांजैक्शन आपकी नहीं होगी। सो अब ये वाली एंट्री बेटा सेम आपकी, सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश। जैसे मैंने इन दोनों में बताया था कि हमने अज्यूम क्या किया था, जब दोनों चीज़ लिखी हो तो डोंट बी कंफ्यूज, हम कैश को देंगे। लिखा है कैश में बेचा है, खरीदा है, तो हम क्या मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश, सेल की है ना, कैश इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल बी इंक्रीज। तो दैट्स वाई वी एंटर्ड इन डेबिट साइड, यानी रिसिप्ट कॉलम। आप क्या लिखेंगे, क्या वर्ड है, कैश क्यों इंक्रीज हुआ, विद द रीज़न ऑफ सेल। तो हम एंट्री कितने की करेंगे बेटा, 15 अप्रैल टू सेल अकाउंट। सेल की वजह से मेरा कैश कितना इंक्रीज हो गया बेटा, 36,000 रुपीज़। इज इट क्लियर। नाउ कैश सेल्स 1 लाख रुपये 20,000। आपने कैश सेल कितने की बेटा, 1,20,000 की। ये कहते हैं इसमें से आपने 1 लाख रुपीज़ है ना, किस में डाल दिए, विच बैंक्ड ऑन 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को इस 20 में से आपने 1 लाख रुपए को किस में डाल दिया, बैंक में। तो आप ध्यान रखना बेटा, ये ट्रांजैक्शन हमारी क्या होगी बेटा, एक तरीके की 2 एंट्रीज इंक्लूडेड इन दिस ट्रांजैक्शंस। कैसे, सबसे पहले तो हम किसकी एंट्री करेंगे बेटा, 16 अप्रैल की। 16 अप्रैल की एंट्री क्या होगी बेटा हमारी, 16 अप्रैल की एंट्री होगी टू सेल अकाउंट। टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट हमारी एंट्री होती है बेटा कितनी बेटा आपकी, कितना, यानी बेटा अमाउंट कितना है आपका, कैश सेल हुई है 120 की, तो मेरे पास कितना अमाउंट है बेटा, 1,20,000 रुपीज़। नाउ इसमें से बैंक में 20 अप्रैल को डलवाया है कितना, 1 लाख। तो ये पैसे जो 1 लाख आपके पास आए थे, इसमें से 20 अप्रैल को आपके पास आपने क्या कर दिया, बैंक में डलवा दिए बेटा, बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़। ओके, नाउ ये एंट्री कंप्लीट होगी हमारी, ये भी हो गई। अब आते हैं 22 अप्रैल, इसमें भी एंट्री मुझे डिस्काउंट की है तो बतानी है। आपने गंगाराम से आपको पैसे मिले 19,600, इट मीन्स आपको लेने कितने थे, 20,000। आपने क्या दे दिया उसको, 400 रुपये का डिस्काउंट। डिस्काउंट की जनरल एंट्री करेंगे, आपकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। वी एंटर्ड ओनली 19,600। यू पेड और रिसीव, यू रिसीव फ्रॉम गंगाराम, तो आप एंट्री करेंगे बेटा 22 अप्रैल टू गंगा राम। व्हाट इज़ द अमाउंट बेटा आपका गंगाराम का, आपका है
रिसीव फ्रॉम गंगाराम 19,600। नेक्स्ट एंट्री बेटा डिस्काउंट की मैंने कहा इसे क्या करेंगे जनरल में एंट्री। विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक, आपने 25,000। अब विड्रॉ देख के ये मत सोचिए कि पेड की साइड एंट्री होगी, विड्रॉ बैंक से करवा के लेके आ रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है बेटा कैश इंक्रीज है ऑफिस में, हम यहाँ ऑफिस की बुक बना रहे हैं तो बेटा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या डेट है आपकी 24 अप्रैल टू बैंक, यानी बैंक से पैसे आ गए कितने बेटा आपके 25,000 रुपीज़, ये एंट्री भी होगी बेटा। परचेज पोस्टल स्टैम्प, परचेज की है, इट मीन्स इट इज़, क्या डेट है बेटा आपकी 25 अप्रैल बाय पोस्टल स्टैम्प, व्हाट इज़ अमाउंट 1,000 रुपीज़। नाउ बेटा 24 अप्रैल के बाद 25 की एंट्री भी होगी, देन 28 की क्या एंट्री, सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, आपने सैलरी दी है तो इट इज़ ऑल्सो ए पेड एंट्री, तो 28 अप्रैल बाय सैलरी, कितनी है बेटा आपकी सैलरी कितनी दी आपने 12,000। नाउ 30 अप्रैल में पेड टू फर्नीचर रिपेयर, आपने रिपेयर करवाया, इट इज़ ऑल्सो पेड एंट्री बाय रिपेयर अकाउंट, कितना अमाउंट है बेटा 1,500। ये मैंने सारी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में एंट्री कर दिया, जब कैश इंक्रीज हुआ तो मेरा डेबिट साइड हो गया बेटा, जब आपका कैश डिक्रीज हुआ तो मेरा क्रेडिट साइड हो गया आपका। नाउ अब इसके बाद क्या स्टेप क्या है, नाउ बैलेंसिंग द अकाउंट, और इन बैलेंसिंग द अकाउंट आप क्या करेंगे, पहले सबसे दोनों साइड पहले टोटल करेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर दिस इज़ कॉल्ड, और हमेशा एक लाइन में करेंगे, ये नहीं कि यहाँ तक ट्रांजेक्शन है तो मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ लाइन लगा दूँ, और ये दिस इज़ रॉन्ग मैथड फॉर दिस वन, मुझे ये लाइन यहाँ नहीं लगानी बेटा, इसकी इक्वल लगानी है। आप नोटबुक में करेंगे तो लाइन यानी सेम लाइन के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल रिसिप्ट्स, और बेटा यहाँ क्या लिखेंगे टोटल पेमेंट, यानी हम दोनों साइड्स का क्या करेंगे बेटा आपका टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल सबसे पहले रिसिप्ट साइड का टोटल कितना है बेटा, आप देखिए कितना है 4,50,000, इनका टोटल करेंगे, आप उसमें कर सकते हैं 4,50,600 बेटा, टोटल कितना है 4,50,600, और दूसरा बेटा इस साइड का टोटल हमारा कितना है 4,50,600। ओके बेटा, आफ्टर एंटर द होल एंट्री वी बैलेंस द अकाउंट, अकाउंट बैलेंस करेंगे। बैलेंस के लिए पहला स्टेप है हम दोनों साइड, इस साइड टोटल रिसिप्ट, इस साइड टोटल पेमेंट, दोनों साइड ये तो एज यूजुअल है कि दोनों साइड इक्वल नहीं होंगी, पहले आप उनके टोटल कीजिए। जैसे इसका था टोटल मेरा आ रहा है बेटा 4,50,600, और इसका टोटल आ रहा है बेटा 3,03,000 रुपीज़, दोनों इक्वल नहीं है। बैलेंस का मतलब है दोनों को बैलेंस कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा था बेटा कि हमारे पास जो कैश इन हैंड बचता है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप इसमें से एक लाइन का गैप करेंगे लीव, और उस साइड हम लिखेंगे सेम, ठीक है। ये मैंने डबल लाइन का मतलब क्लोजिंग द अकाउंट, दिस इज द साइन ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट। अब जो दोनों में से ज़्यादा अमाउंट होता है बेटा एंटर ओ बोथ साइड, यानी 4,50,600, 4,50,600। अब ये ध्यान से देखिए, ये दोनों तो इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इट इज़ नॉट बैलेंस ना, क्योंकि यहाँ तो इतना अमाउंट और मैंने टोटल यहाँ इतना लिख दिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे बेटा डिफरेंस, इनका क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे, जो हमारा क्या कहलाएगा बेटा बाय बैलेंस CD का मतलब होता है क्लोजिंग डाउन, कैरी डाउन, यानी ये वो क्लोजिंग बैलेंस है जो नेक्स्ट मंथ जो आपने ये दिया हुआ था ना फर्स्ट क्वेश्चन में 2,50,000, ये वाला बैलेंस है बेटा जो हम कैश बुक को क्लोज करके निकालते हैं। तो इसमें इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा वो कितना आ जाएगा 1,47,600। ये मेरा क्या है बेटा कैरी डाउन बैलेंस है, जिसको जैसे ये कौन से मंथ की बैलेंस कैश बुक थी बेटा अप्रैल की, तो जब आप मई मंथ की फर्स्ट एंट्री करेंगे 1 मई, तो ये मेरी एंट्री होगी बेटा टू बैलेंस BD का मतलब ब्रोड डाउन, कितना बैलेंस लेकर आए हो 1,46,7,600, जो ये एंट्री थी ना हमारी, ये सेम हमारी ये एंट्री है,
यानी अब नेक्स्ट जब क्वेश्चन आपको दिया मिलेगा, ये फर्स्ट बैलेंस है जो हमने कहाँ से कैरी किया है, लास्ट मंथ से। यानी ये हमारा दोबारा रिपीट करते हुए बैलेंसिंग करने का मेथड क्या है, दोनों साइड टोटल कीजिए, जो ज़्यादा टोटल है राइट ऑफ बोथ साइड, जिस साइड कम है ये हमारा बाय बैलेंस। वैसे कैश बुक का कभी भी ये बैलेंस का मतलब क्या होगा बेटा, कैरी डाउन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, इट इज़ कॉल्ड डेबिट बैलेंस। क्यों ये डेबिट बैलेंस है बेटा, लिखा तो मैंने क्रेडिट साइड है, क्योंकि हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। यानी ये बैलेंस किसका बचा हुआ है, डेबिट साइड का। डेबिट साइड का मतलब रिसिप्ट्स, और कभी भी कैश बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैश में जितनी रिसिप्ट्स उससे ज़्यादा पेमेंट कैसे करोगे। इट मीन्स इट नेवर शो क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब है रिसिप्ट्स ऑलवेज बी मोर देन पेमेंट्स, इक्वल हो सकती हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमेशा ये जो बैलेंस है ये हमारा उसी साइड निकलेगा, किसका, सिंपल कैश बुक का। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, लेकिन इस सिंपल कैश बुक का इट शोज ऑलवेज डेबिट बैलेंस का मतलब रिसिप्ट साइड ऑलवेज बी मोर देन पेमेंट साइड। तो ये हमारा बैलेंसिंग द अकाउंट है। मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 इसलिए करवाई है क्योंकि इसमें मोस्टली आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। आप अपनी नोटबुक में ट्राई कीजिए सोल्व करने की, ठीक है। अगर कोई भी अगर आपके पास डाउट्स वगैरह हैं व्हाट्सएप पे मेरे पास सेंड कीजिए, आई विल सोल्व। ओके।